में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। चुनावी मैदान में उतरे आकाश आनंद, नगीना में आकाश की हुंकार, बसपा के गढ़ से आकाश की गर्जना, बीएसपी को दिलाएंगे आकाश नई पहचान। बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने चुनावी मैदान में दमदार एंट्री मारी है। यूपी की हॉट सीट नगीना से चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हुए आकाश आनंद ने एक और रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा, तो बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष किए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आकाश आनंद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए और यूपी सरकार की लड़कियों के रात 8 बजे के बाद कोचिंग न जाने वाली नोटिस को लेकर सरकार की लाचारी बताया। बुलडोजर कार्रवाई पर वार करते हुए आकाश ने कहा कि ये गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है। साथियों, इन पूंजीवादी पार्टियों के हथकंडे जो किस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, इस पे हम आगे जाके थोड़ा सा और बात करेंगे। परंतु अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। और इस बारी मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं। ये है इनकी शिक्षा। पिछले ही कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कुछ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा। करीब 60,000 बच्चों ने, हमारे युवा साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया, इस उम्मीद से कि उनका विचारों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो भी अपने घर में अपने माँ बापों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होंगे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। परंतु क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द कर दिया गया, ना वो पोस्ट कभी भरी गई। साथियों, आज बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल से पढ़ाई, शिक्षा के मामले में इतना दर गिर चुका है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि भाई तुम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, सरकार का सर्वे है, साथियों सरकार का सर्वे है कि आज भी 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे ये प्लस माइनस तक नहीं कर सकते। किस बात की शिक्षा दी है उन्होंने पिछले 10 साल में? साथियों, अगर आप बोलते हैं कि इंडिया को आप वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे बेस फाउंडेशन एजुकेशन होती है, हमारी शिक्षा होती है। और आप अगर भारत से अमेरिका में काम लोगे, अगर आप भारत से चाइना में काम लोगे, अगर आप भारत से यूरोप से काम लोगे, तो आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए? भाई आप उनसे हिंदी में तो बात नहीं करेंगे ना। बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखेंगे? साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम
ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो। बीजेपी पर आक्रामक अंदाज पर बरसे आकाश आनंद ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं छोड़ा। आकाश ने कहा कि कुछ लोग जो समाज के युवाओं को गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतार देते हैं और फिर जब उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। समाज के युवाओं को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही रोजगार के अवसर। अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है। सियासी गलियारों में हमेशा ये सवाल उठते आए हैं कि मायावती के बाद अगला दलित चेहरा कौन होगा। नगीना में हुई आकाश आनंद की इस हुंकार के बाद माना जा रहा है कि राजनीति को दलित चेहरा मिल गया है। वहीं आकाश ने चुनावी हुंकार नगीना से इसलिए भरी क्योंकि बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। नगीना सीट की बात करें तो मायावती सबसे पहले 1979 में बिजनौर से सांसद बनी थी। लोकसभा 2019 में मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा रहा और अब इन दोनों सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए आकाश मैदान में उतर चुके हैं। बहरहाल 4 दशक पुरानी बसपा की भविष्य में कमान संभालने वाले आकाश आनंद के सामने दूसरे राज्यों में पार्टी का खाता खोलने से पहले दलितों में पैठ बनाने की चुनौती बड़ी है। अब देखना होगा कि बसपा जिस दौर से गुजर रही है, क्या उस स्थिति से आकाश पार्टी को बाहर निकाल पाते हैं या नहीं।